respected ma'am and my dear friends, I am here to give presentation on motor 5 forces model, in which this framework is used to analyze the competition of firm and industry. इसमें हम लोग 5 की फोर्सेस पढ़ते हैं, जैसे होता है द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी. थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट मतलब थ्रेट, इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि कोई भी जैसे बिजनेस होता है उसमें जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पहले से हैं और उसमें कोई नया अगर उसमें घुसना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो कि बड़ी कंपनियां होती हैं वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं और उनके लेवल का वो जो नया आदमी है, नया इंडस्ट्री जो फर्म खोलने वाला है वो उनकी तरह प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. फिर उसमें ब्रांड लॉयल्टी, जो कि कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है लेकिन वो जो नया फर्म आया है उसका प्रोडक्ट वो नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि वो पहले से ही एक ब्रांड को यूज़ कर रहा है. जैसे हम लोग ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक में कौन सा आप लोग यूज़ करते हैं, कौन सा? थम्स अप. हाँ थम्स अप. लेकिन हम लोग दूसरा कोई अगर पता नहीं लेकिन नई ड्रिंक आई उसको हम लोग नहीं यूज़ किए, वो मार्केट से बाहर हो गया. और कहता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे कि जो बड़ी बड़ी फर्म होती है उनकी हाई स्टार्टअप कॉस्ट लगती है और लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन जो नया एंट्रेंट हुआ है, जो नया फर्म आया है वो उतना कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा, इसलिए उसके लिए वो भी थ्रेट है. और एक होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. फर्स्ट आता है सप्लायर कंसंट्रेशन. जैसे जो सप्लायर होते हैं वो कंपनी से बार्गेनिंग करते हैं, जैसे कि कम सप्लायर हैं उनके पास मोर पावर रहता है, जो कंपनी से प्राइस घटाने और बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं. और इसमें होता है सप्लायर स्विचिंग पावर, हाई कॉस्ट फॉर कंपनी टू स्विच बिटवीन सप्लायर की सप्लाई. जैसे कि अगर सप्लायर कम है और दूसरा अगर कंपनी को सप्लायर चाहिए उससे उसको बहुत कॉस्ट आती है चेंज करने में सप्लायर को. और सप्लायर इंटीग्रेशन, सप्लायर एबिलिटी टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट एंड बिकम कंपटीटर, रिड्यूस द रिलायंस ऑन कंपनी. अगर कोई भी सप्लायर आया और बिकम जो कंपटीटर है उसमें कंपटीटर रिड्यूस करेगा और कंपनी के ऊपर रिलाय होगा. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, जो कि बायर है वो भी कंपनी से बार्गेनिंग कर पाता है. प्राइस सेंसिटिव, जो कि इसमें इंडस्ट्री में जो कि बायर आज के टाइम पे बायर ही सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि अगर बायर है वो अपने हिसाब से अगर उसकी डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की तो अगर बायर उसको डिनाई कर दे लेने से तो उसकी प्राइस भी प्रोडक्ट की चेंज हो सकती है. बायर कंसंट्रेशन, बायर इंफॉर्मेशन, बायर इंटीग्रेशन, इन विच इसमें बहुत सारे थ्रेट होते हैं.